वेलकम एवरीवन। आज के न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूं आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें जो हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं और रोजगार और शिक्षा से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तो पहली खबर है, यूपी के हर जिले में खुलेंगे मॉडल कंपोजिट विद्यालय। यूपी के हर जिले में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय खोले जाएंगे जिनमें प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक मुफ्त पढ़ाई होगी। नए खुलने वाले प्रत्येक विद्यालयों में निम्न आय वर्ग के 1500 विद्यार्थियों को आधुनिक एवं मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी। साथ ही कॉन्वेंट स्कूलों जैसा माहौल दिया जाएगा ताकि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में किसी प्रकार की कोई हीन भावना ना रहे और वे बेहतर शिक्षा के बल पर मुखर और प्रभावशाली बन सकें। आपके सामने लिस्ट है। प्रथम चरण में इन जिलों में खुलेंगे मॉडल विद्यालय: मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अम्बेडकर नगर, साथ ही औरैया, बलिया, हमीरपुर, कानपुर देहात, सुल्तानपुर, चित्रकूट, अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, बुलंदशहर, हरदोई, महाराजगंज, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, जालौन, ललितपुर, श्रावस्ती, बागपत, इटावा, हापुड़ और कुशीनगर। आगे है, सिपाही भर्ती परीक्षा से चूके तो होमगार्ड में मौका है। सिपाही की मेधा सूची में नहीं आने वाले अभ्यर्थियों को होमगार्ड में जगह देने की तैयारी में राज्य सरकार। ऐसे अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से भी नहीं गुजरना होगा। नियमों में जल्द बदलाव कर सकती है सरकार। राज्य सरकार होमगार्ड में बहाली को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है। बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर से जो भर्ती में चूक गए हैं अभ्यर्थी, उनको होमगार्ड में जगह दी जाएगी। इसके लिए नियमों को लचीला बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की इसको लेकर एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। संबंधित अधिकारियों को इसके लिए नियमावली में जरूरी बदलाव कर काम करने का टास्क सौंपा गया माना जा रहा है। जल्द ही इसका अंतिम रूप दे दिया जाएगा। लिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने वाले जो हैं उनको मिलेगा मौका। तो जरूरी खबर यह है कि उनको या उन अभ्यर्थियों को हताश होने की जरूरत नहीं है जो सिपाही भर्ती परीक्षा से चूक गए हैं, तो होमगार्ड में उन्हें मौका मिलने वाला है। 6421 विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति। बिहार पटना से ही खबर है ये भी। शिक्षा विभाग की ओर से नए साल में राज्य में नवस्थापित और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक विद्यालय सहायक का 16,500 रुपए मासिक नियत वेतन तय किया गया है और इसमें 500 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि को भी सहमति दे दी गई है। विद्यालय सहायकों की नियुक्ति नियोजन इकाइयों के माध्यम से होने वाली है। आगे है, तत्काल पासपोर्ट बनाने को अब 3 दस्तावेज ही लगेंगे। तत्काल पासपोर्ट बनाना अब आसान हो गया है। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले जो हैं उनको तत्काल पासपोर्ट बनाने में अब 3 दस्तावेज देने होंगे। वहीं 18 साल से कम उम्र वाले जो आवेदक होंगे उनको 2 दस्तावेज ही देने होंगे। 18 साल और उससे अधिक उम्र वाले आवेदकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र देना होगा। वहीं 18 साल से कम आयु वाले आवेदकों को राशन कार्ड, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी छात्र फोटो पहचान पत्र अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि पहले तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए 13 तरीकों के दस्तावेज देने होते थे। ऐसे में काफी संख्या में आवेदक होते थे जिन्हें तत्काल पासपोर्ट बनाने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब दस्तावेजों की संख्या कम होने से पासपोर्ट बनाना आसान हो गया है। ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक के बिना भी बन जाएगा पासपोर्ट। आपके सामने ये नियम है। मेल वर्ग में रेड्डी आपने भी मैच देखा होगा। करियर का पहला शतक जड़ा, दर्शकों में मौजूद पिता नहीं रोक पाए आंसू। तो इनके लिए ऑल द बेस्ट। आगे आने वाले टाइम में हमें रेड्डी का खेल इसी तरह देखने को मिलेगा। नीतीश ने एमसीजी में खेली ऐतिहासिक पारी, टीम को फॉलो ऑन से बचाया। YouTube पर नया प्ले समथिंग फीचर लॉन्च हो चुका है। YouTube ने अपने यूजर्स के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक नया फीचर अपने यूजर्स के लिए रोल आउट किया है। इस फीचर का नाम प्ले समथिंग है। यह फीचर उन लोगों को जरूर अच्छा लगेगा जो यह फैसला नहीं ले पाते हैं कि YouTube पर क्या देखें। यह फीचर रैंडम वीडियो चलाकर ऐसे लोगों की मुश्किलें हल कर देगा। अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने के ऐतिहासिक मिशन को सिद्ध करेगा भारत। भारतीय डॉकिंग सिस्टम से लैस 2 उपग्रहों को कल किया जाएगा प्रक्षेपित। भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। भारत इस वर्षांत पर अंतरिक्ष में छोड़े गए 2 उपग्रहों को परस्पर जोड़ने का प्रयोग सिद्ध करने की तैयारी में है, जिसे स्पाडेक्स यानी अंतरिक्ष में तैरते उपग्रहों या प्रणालियों को परस्पर जोड़कर एक करने का प्रयोग कहा जाता है। सोमवार को सिद्ध किए जाने वाली भारतीय अंतरिक्ष डॉकिंग प्रणाली चंद्रयान 4 मिशन देश की अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने और अंतरिक्ष में मानव भेजने जैसी योजनाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आगे खबर आ रही है चेताने वाली, 30 साल में इंसानियत का सफाया कर सकता है एआई। विज्ञान का अगर सदुपयोग किया जाए तो यह इंसानों के तमाम तकलीफें दूर कर सकती है, लेकिन बेलगाम इस्तेमाल से यह तबाही का भी कारण बन सकता है। इस समय जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अंधाधुंध उपयोग होने लगा है, उससे लेकर एआई के गॉडफादर माने जाने वाले नोबेल विजेता जेफरी हिंटन ने इसके भयानक दुष्प्रभाव को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा है कि इस बात की 10 से 20% की आशंका है कि अगले 30 वर्ष में यह प्रौद्योगिकी इंसानियत के सफाई का कारण बन सकती है।
हिंटन ने पहले कहा था कि एआई के कारण मानवता की सफाई की 10% आशंका है, लेकिन जिस बेलगाम तरीके से एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है उससे खतरा भी बढ़ गया है। एआई को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। आगे है राजकीय व एडेड शिक्षक अर्हता की एक समान करने की तैयारी है। तो कोई भी शिक्षक भर्ती होती है राजकीय या एडेड की, तो वहां पर पाठ्यक्रम एक जैसा होता है, पर अर्हता अलग अलग होने से विवाद में फंस जाती हैं भर्तियां। कुछ विषयों को लेकर भी यह समस्या, हिंदी, कला, संगीत समेत कई विषयों की अर्हताओं में विसंगतियां की जाएंगी दूर। जान लेते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड अथवा बीए में हिंदी व संस्कृत के साथ बीएड की उपाधि जरूरी है। वहीं राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षक हिंदी की भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक है। इसी तरह एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट में प्राविधिक कला व बीए की डिग्री आवश्यक है, जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक कला के लिए ललित कला से स्नातक व बीएड अथवा कला से स्नातक व बीएड की उपाधि जरूरी है। इसी तरह टीजीटी संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर की डिग्री मांगी जाती है, जबकि एलटी ग्रेड शिक्षक संगीत के लिए प्रभाकर की डिग्री व बीएड की उपाधि भी जरूरी है। कुछ अन्य विषयों में भी अर्हताओं को लेकर इसी तरह की विसंगतियां हैं। अर्हता को लेकर यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया है। अर्हता की विसंगतियों को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय, पाठ्यक्रम एक है तो अर्हता भी एक समान ही होनी चाहिए, ताकि भर्ती शुरू होने के बाद कोई विवाद ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। नीतीश ने खेली सुंदर पारी, शतक जड़कर भारत की बॉक्सिंग डे टेस्ट में कराई वापसी। ये पहले ही खबर आपके सामने आ चुकी है। आपने भी इस रोमांचपूर्ण मुकाबले को देखा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारतीय टीम ने बनाई 9 विकेट पर 358 रन। पहली पारी में 116 रन से पीछे वाशिंगटन के 160 गेंदों में 50 रन, चौका लगाकर शतक किया पूरा। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आप रोजाना की अपडेट से रूबरू रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।